साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज जो हमारा है वो है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यदि हम 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि यदि A बराबर एक मैट्रिक्स हमारे पास है, पहले रो में है 3, 7, दूसरे रो में है 2 और 5, दूसरी मैट्रिक्स B हमारा पहले रो में 6 और 8, दूसरे रो में 7 और 9। इतना देने के बाद करा कि है तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित करिए कि AB का इनवर्स जो होगा, यानी AB का इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा A इनवर्स B इनवर्स इंटू A इनवर्स के का होगा बराबर होगा। जैसा कि हमने तो ऐसा फार्मूला भी पढ़ा है और इसको हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था और सिद्ध किया था, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसको तो बताया था, इंट्रोडक्शन में बताया था। इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। हम LHS और RHS दोनों सॉल्व करेंगे, लेकिन समझिएगा यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हमें AB की आवश्यकता पड़ने वाली है और हमारे पास AB नहीं है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB निकालेंगे और फिर हमने देखा कि A इनवर्स B इनवर्स ये सभी भी निकालना है। तो अगर A इनवर्स B इनवर्स निकालना है, इन सभी का हमें एडजॉइन वगैरह ये सारी चीजें भी निकालनी पड़ेंगी। तो पहले हम AB को फाइनल करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, AB। तो AB बराबर, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हमारा है 3, 7, 2, 5 और B हमारा है 6, 8, 7, 9। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का हम तरीका जानते हैं कि पहले का रो और दूसरे का कॉलम होता है। तो पहले का रो लिया हमने, दूसरे का कॉलम, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ करेंगे तो जाएगा 3 6 18 प्लस 7 7 49। अब दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 3 8 24 7 9 63, यानी पहले रो का दोनों कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं, दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ करेंगे तो 2 6 12 5 7 35। ठीक, उसके बाद इसका करेंगे 2 8 16 और 5 9 45। यदि हम बात करें तो AB हमारा जो निकल कर आया बच्चे वो आ गया कितना, 9 8 17 4 1 5 1 6 67 67 4 3 7 6 2 8 87 5 2 7 3 1 4 47 और 6 5 11 5 1 6 61। ये हो गया हमारा AB। ठीक, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हम बात करते हैं दोनों का, AB इनवर्स का और B इनवर्स A इनवर्स का। तो यदि हम बात करें, हमने बताया था कि किसी का इनवर्स यदि निकालना हो तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि A इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट A इंटू एडजॉइन A, यही ना होता है। तो पहले तो हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम ये पता करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं। अगर अस्तित्व होगा तब तो इनवर्स फाइंड होगा, अस्तित्व नहीं होगा तो इनवर्स फाइंड नहीं होगा। अब बताए थे कि कब अस्तित्व होगा, कब अस्तित्व नहीं होगा। यदि A हमारा डिटर्मिनेंट A जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 से बड़ा या 0 से छोटा हो, तब तो इनवर्स होगा। अगर A हमारा डिटर्मिनेंट A हमारा जो है वो 0 के बराबर आ जाए तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट AB का, क्योंकि A का काम पूरा ये कर रहा है ना। तो डिटर्मिनेंट AB बराबर, बताया था 2/2 का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी से डिटर्मिनेंट निकल जाता है। 61 गुणा 67 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, 7 1 के 7 7 6 42 6 1 के 6 6 6 के 36 7 6 2 8 6 4 10 के 0 3 1 4 4087 माइनस, और फिर इसका गुणा करते हैं 47 गुणित 87 तो 7 7 49 7 चौक 28 8 7 56, अरे हासिल ना जोड़ा का 32, 8 7 56 और
8 चौक 32, 5 37, 9 6 2 8, 7 3 10, 3 1 4, 4089। तो डिटर्मिनेंट ए बी हमारा जो आ गया वो कितना है बच्चे, -2, और ये हमारा 0 के बराबर। डिटर्मिनेंट ए बी नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का क्या होगा, अस्तित्व होगा। तो चलिए, अब अस्तित्व होगा तो हमें एडज्वाइन की आवश्यकता है। ठीक, किसकी आवश्यकता है, एडज्वाइन की आवश्यकता है। चलिए तो एडज्वाइन हम निकालते हैं, देखते हैं एडज्वाइन किसका निकालेंगे, एडज्वाइन ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी ए का काम पूरा ये कर रहा है ना। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, एक्सरसाइज 4 में और 5 में। 4 में हमने सीखा था कैसे शाखंड निकाला जाता है, और 5 में हम सीख रहे हैं कि एडज्वाइन, शुरू के क्वेश्चन हमने सीखा था एडज्वाइन। तो एडज्वाइन ए बी बराबर, ये बच्चे समझिएगा, एडज्वाइन ए बी बराबर सबसे पहले हम बताए थे। देखो एडज्वाइन ए बराबर क्या होता है, होता हमारा A11, A12, A21 और A22। इसका क्या हो जाएगा, डैश। डैश मतलब परिवर्त। परिवर्त निकालना भी हमने सीखा है पिछली एक्सरसाइजों में, कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। जिन बच्चे पिछली एक्सरसाइज ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो स्कूल जा रहे थे, अगर किए होंगे तो उन्हें समझ में आने वाला है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पिछला एक्सरसाइज जितना भी है ये डिटर्मिनेंट का जा करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर ये समझ में आने वाला है। तो समझिएगा बच्चे, अब हम सहखंड निकालते हैं। तो देखो सहखंड निकाला कैसे जाता है। अगर मैं, कहाँ गया ये रहा है। अगर मैं इसको लूंगा बच्चे, तो देखो एक तरीका तो बताया था नहीं वाला, एक तरीका बताया था कि 2/2 का आसानी से निकाल सकते हैं। तो ऐसे निकाल, देखो 2/2 में करते क्या है, इस वाले बिगड़ का अवयव हम लोग चेंज कर देते हैं, तब यहाँ डैश लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, डायरेक्ट एडज्वाइन आ जाता है। क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, 61 चला जाएगा यहाँ, 67 आ जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा, 61 यहाँ आ गया, 67 यहाँ हो गया। और इस वाले बिगड़ का साइन चेंज कर देते हैं, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, तो हो जाएगा यहाँ समझिएगा माइनस का 87 और ये माइनस का 47। तो हमारे पास एडज्वाइन ऑफ ए बी भी आ गया। तो हम क्या काम करते हैं, ए बी का इनवर्स निकाल लेते हैं। तो देखो बच्चे समझ ध्यान से, ए बी का इनवर्स बराबर हमारा बनेगा 1 डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडज्वाइन ए बी। चलिए सारा मान रखते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ए बी कितना है, -2। उसके बाद समझिएगा ध्यान से, एडज्वाइन हमने निकाला ये 61 -87 -47 67। ये हमारा हो गया ए बी इनवर्स। चाहो तो यहीं छोड़ दो और चाहो तो इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी इनवर्स बराबर, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 61/2, कटेगा तो है ये नहीं, माइनस माइनस प्लस का 87/2, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 47/2, और ये हो जाएगा माइनस का 67/2। ये तो बच्चे हमारा बना ए बी, क्या बना, ए बी बना, ए बी का इनवर्स है। अब हमको निकालना है ए इनवर्स इंटू बी, अच्छा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, तो अगर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालना है, यानी बी इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालना है, फिर उसका गुणा कर दें। क्या करें, गुणा कर दें। तो पहले तो हमको बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। जब बी इनवर्स और ए इनवर्स आ जाएगा तब उसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद चेक करेंगे कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। तो समझिएगा, अब हम लोग निकालना प्रारंभ करते हैं ए इनवर्स और बी इनवर्स। जगह नहीं है इसलिए इसको मिटा देते हैं। इसको ए बी इनवर्स को मैच कराने के लिए हम लोग रोके रखते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। तो चलिए ए बच्चे, चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमने देखा कि हमको बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इनवर्स का मैं एक बार फिर से फार्मूला बताऊंगा कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडज्वाइन। तो सबसे पहले हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए।
तो निकालता हूँ इसका डिटर्मिनेंट। 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना कठिन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 तिहाई -2 सते 14, तो डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना आ गया 1। क्या ये 0 के बराबर है? यहाँ लिख देंगे डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स का अस्तित्व है। चलो अब अस्तित्व है तो एडजॉइन निकालना पड़ेगा। जब तक एडजॉइन नहीं निकाल पाएंगे तब तक इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। और 2/2 का एडजॉइन निकालना हम लोग आसान तरीके से जानते हैं। एडजॉइन ए बराबर बस बताए थे, इस वाले विकर्ण का अवयव चेंज कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 5 और ये 3, और इसका साइन चेंज कर दीजिए -2 -1, ये आ गया हमारा 2/2 का एडजॉइन। अब इसका चाहिए इनवर्स, ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन ए, मान रखते हैं सबका। ए इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ए का मान 1, मैट्रिक्स एडजॉइन ए का मैट्रिक्स हमारे पास है 5 -7 -2 3। 1/1 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा विनय कुमार। यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 5 -7 -2 3। चलो हमारे पास ए इनवर्स तो आ गया। अब हमको किसको निकालने की आवश्यकता है? बी इनवर्स को। फिर उसका क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो सारा प्रोसेस वैसे होगा बच्चे, समझिएगा ध्यान से। इसका भी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, बी का भी। डिटर्मिनेंट बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 9 छक 54 -7 8 54 -7 8 56, कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट बी हमारा जो आया वो आया -2, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो बी इनवर्स का अस्तित्व चलिए। अब अगर अस्तित्व है तो किसी का भी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइन की आवश्यकता पड़ती है। क्या लिखेंगे? एडजॉइन ए बी बराबर, एडजॉइन बी बराबर ए। बच्चे बताए थे कि 2/2 में पहले वाले विकर्ण का क्या करें? अवयव चेंज कर दे। तो विनीत अब समझे ध्यान से। रोहित ये हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 9, यहाँ जाएगा 6, हो जाएगा 9 6। इसका साइन चेंज कर दीजिए -8 -7। ए इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट बी निकालेगा, बी इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट बी इंटू एडजॉइन ऑफ बी। ठीक थे बच्चे, यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो तो जाएगा बी इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट में कितना 1/, -2, डिटर्मिनेंट बी का मान -2। बाकी हमारा एडजॉइन कितना है 9 -8 -7 6। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी इनवर्स बराबर हो जाएगा, गुणा करेंगे माइनस का 9/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये देखो -1 गुणा -8 में करेंगे 2 1 के 2, माइनस माइनस करा 2 1 के 2, 2 चौक, तो प्लस का 4 यहाँ करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 7/2। इसे करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा, ये देखो -6 गुणा कर 2 1 के 2, 2 3 6 माइनस का, ये हमारा हो गया बी इनवर्स। अब हमारे पास ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों चीज आ चुका है। अब इन दोनों का करना क्या है? हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या ये दोनों चीज बराबर है कि नहीं बराबर है। तो हम क्या काम करते हैं? अच्छा यहाँ लिख देते हैं बी इनवर्स इंटू ए, यहाँ आ जाएगा, नहीं आ पाएगा, तो इधर हम मिटा देते हैं। ए इनवर्स और बी इनवर्स को मिटा दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। नहीं उसे रहने, उसे देखने के लिए तो कहाँ किसका मनवा है? ए इनवर्स मिटा दिएगा यार। कितना आया था पता है किसी को? रुक जाओ, जल्दी से निकाल देंगे। ए इनवर्स की यदि हम बात करें, पहले बी इनवर्स लिख लेते हैं। यहाँ तो हमने मिटा दिया, पहले बी इनवर्स लिख लेते हैं।
सब -5 बी इनवर्स हमारा हो जाएगा 9/2 साथ रो 4 7/2 -3 वो भी लिखिए। बी इनवर्स ए इनवर्स बी का मान बी इनवर्स क्या हो गया? ए इनवर्स का मान किसी को पता है? 5 -2 चले अब हम क्या काम करते हैं बच्चे? गुणा कर देते हैं। पहले का रो और दूसरे का कॉलम, ये पहले का रो रहा, ये दूसरे का कॉलम रहा, गुणा करते हैं तो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर, ये बच्चे समझ -9/2 गुणते -2 सॉरी 5। ये देखो कटेगा तो ये नहीं, 9×5 = 45/2 माइनस का 45/2। फिर यहाँ देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? -4 दूनी 8। देखो इसे सॉल्व कर देते हैं तुम्हारा -45/2 -8 था, इसके बटे माना जाता है 1। के बाद लिखिए तो बाद में सॉल्व करें ताकि लोग जवाब बाद में करके पैदा हो जाएगा। चलिए दूसरे कॉलम के साथ करते हैं बच्चे। इसका गुणा जब इसमें करेंगे बच्चे समझो, माइनस माइनस प्लस 9×7 63 63/2 प्लस 4×3 12, यानी पहले रो का दोनों कॉलम के साथ हमने गुणा कर दिया। अब दूसरे रो का दोनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया। इसका गुणा इसमें करेंगे, कटेगा तो है 7×5 35/2 और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। इसका गुणा इसमें करेंगे, ये बच्चे देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -7×7 49/2 और ये -3 त्रिका। सॉल्व करते हैं बच्चे तो समझिएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर देखो हो गया -45/2 और ये माइनस का 8 था, इसके बटे माना जाता है कि 2 8 16 -45 -16/2 जोड़ दो 6 5 11 का 1 4 1 5 1 6 -61/2। चलिए आगे यदि हम बात करें बच्चे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो 63/2 प्लस 12 12 दूना 24 63 प्लस 24/2 4 3 7 6 2 8 87/2। उसके बाद यदि हम बात करें इसको देखते हैं, 6 दूनी 12 45 प्लस 12 5 2 7 3 1 4 47/2। इसको देखते हैं बच्चे, 9 दूनी 18 -49 -18/2 9 8 17 का 7 4 1 5 1 6 कितना हो गया? माइनस का 67/2। तो हमने देखा जो हमारा ए बी का इनवर्स, हमने इसको मिटा लिया, जो हमारे ए बी का इनवर्स था वही सेम टू सेम बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आता है। ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हेंस यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था, जो हमने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चले अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 समझने का प्रयास करते हैं। 13 नंबर यानी कि अब जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इसकी भी संभावना जो है वो बोर्ड एग्जाम में आने की काफी होती है। अब ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर का, यदि पेपर उठा करके देखेंगे ये भी कई सेटों में प्रश्न आया है। चलिए करा यदि ए बराबर पहले रो में 3 1 दूसरे रो में -1 2 है तो दर्शाइए कि a² - 5a + 7i = 0 होगा। पहली बात तो सिद्ध करिए, ये क्या होगा? 0 होगा। उसके बाद इसकी सहायता से a इनवर्स फाइंड करिए। फिर इसकी सहायता से क्या करना है? a। पहले तो ये सिद्ध करना है कि ये चीज जो है ये 0 के बराबर है, और फिर इसी की सहायता से, अब जो हम फार्मूला लगा रहे थे अब फार्मूला को मना कर दिया, करा इसी की सहायता से इनवर्स निकाल दीजिए। तो चलिए समझते हैं।
कि इसकी सहायता से कैसे इन्वर्स, पहले इसको तो कर देते हैं। ये तो हम मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़े थे, इसको निकालना हम लोग जानते हैं आसान तरीके से। ए स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर 5a ये सारी चीजें निकाल लेता हूँ, पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ऐड कर देगा? चलिए ये बच्चे सिद्ध करना है हमको, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i बराबर 0, ये हमको सिद्ध करना है। यहां से मैं LHS कंसीडर करता हूं। LHS हमारा है ए स्क्वायर रोहित माइनस 5a प्लस 7i। तो चलिए सारी वैल्यू रखते हैं, बात ना करो, सारी वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करके 0 के बराबर लाने का प्रयास करते हैं साथ। ये बच्चे ए स्क्वायर की यदि हम बात करें, ए स्क्वायर हमारा तब होता है जब हम ए में ए का गुणा करते हैं, यानी ए में ए का गुणा करना यानी इसी मैट्रिक्स का 2 बार गुणा करना। तो जाएगा 3 1 माइनस 1 2 हो गया ए। फिर से लिखेंगे ए 3 1 माइनस 1 2, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ए में एक गुणा करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। माइनस था माइनस, 5 था 5, ए था तो ए, 3 1 माइनस 1 2, प्लस था प्लस, 7 था 7, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग जानते हैं 1 0 0 1, ये मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था। और इसको क्या करना है, सॉल्व करते हुए 0 के बराबर लाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो चलिए बच्चे समझिएगा, सबसे पहले इसका गुणा करते हैं, पहले का रो और दूसरे का कॉलम। तो 3 त्रिका 9, एक प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस का 1, यानी पहले रो का पहले कॉलम में हमने गुणा कर दिया। रमेश तुमको समझ में आ रहा है? तुमको एक बार नहीं कई बार क्लास में देखते, तुम ध्यान तुम्हारा इधर नहीं रहता है, कौन क्या समझ रहा देखता है? 3 1 के 3 प्लस 1 2 के 2 हो जाएगा। दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ करते हैं, इसका गुणा करेंगे माइनस का 3 और ये माइनस का 2, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे माइनस 1 और 2 दूना प्लस का 4, माइनस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिहाई 15, 5 माइनस 5 5 दूनी 10 प्लस 7 गुणा कर देंगे, 7 1 के 7, 7 0 0 7 0 0 7 1 के 7। चलिए ये बच्चे 9 में से 1 गया 8, 3 2 5, 3 2 5 माइनस 5 प्लस का 3, 4 में से कट जाएगा, माइनस 15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। अब इसके पहले कोई साइन नहीं तो ये प्लस, और इसके पहले ये साइन प्लस तो प्लस, यहाँ समझो अवनीश, ये वाला और ये वाला दोनों प्लस है, तो प्लस प्लस को जोड़ देते हैं। 8 7 15, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, माइनस 5 में 0 जोड़ेंगे तो माइनस 5 आएगा, 7 3 10 माइनस 15 5 माइनस 5 10। चलिए बच्चे बात ना करें, अब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। ये देखो 15 में से 15 गया 0, 5 में से 5 और माइनस 5 में से माइनस 5। देखो माइनस 5 घटाने के लिए माइनस, और किसको घटा रहे हैं, माइनस 5 को घटा रहे हैं, माइनस 5 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 5 कट करके आ जाएगा 0। उसके बाद समझो 10 में से 10 और ये हमारी नल मैट्रिक यानी जीरो मैट्रिक है, जीरो मैट्रिक का मान कितना होता है 0 बराबर RHS, हेंस प्रूव्ड।
चलिए ये तो हमने सिद्ध कर दिया, लेकिन कहा था कि इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना है। इसी की सहायता से क्या करना है हमको, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इसी की सहायता से ए इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बाकी सारी चीजों को अब मैं मिटा देता हूं और ए इनवर्स निकालता हूं। यहां समझिएगा ध्यान से, ए बच्चे बात नहीं। अब अगर हम बात करें, अभी तक हमने इनवर्स निकालने का दो तरीका पढ़ा है। एक हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ए बराबर आई एस, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में था ए बराबर आई। यहाँ रखते थे ए का मान, यहाँ रखते थे आई का मान, इस ए को रहने देते थे और इस ए को लगातार मैं आई में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता था, बदलने की कोशिश करता था। और यहाँ हमारा आई हो जाता था, आई का मान हो जाता था 1 और इस ए से भाग कर देते थे। वहां पर एक मैट्रिक्स हुआ करती थी, आती थी, उधर प्रोसेस चलता था और ए इनवर्स निकल जाता था। एक तरीका तो ए इनवर्स का निकालने का वो था। दूसरा तरीका वो थोड़ा सा कठिन था, लंबा था, कैलकुलेशन गलत होने की संभावनाएं उसमें ज्यादा थी। फिर हमने डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा कि अगर किसी का इनवर्स निकालना है, मान लेते ए का इनवर्स निकालना है, तो 1/, उसका डिटर्मिनेंट निकाल ले, उसका एडजॉइंट निकाल ले, तो भी आसानी से आ जाएगा। दो तरीका हो गया। और अब मैं इनवर्स निकालने का तीसरा तरीका सीख रहा हूं। समझिएगा ध्यान से कि तीसरा तरीका क्या होता है। क्या निकालना है बच्चे, ए इनवर्स। तो दोनों पक्षों में मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये दो पक्ष नहीं है, इसी के साथ इसी का यूज करना है ना, मैं करा है। मैं क्या काम करता हूं, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से, लिखेंगे दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा करने पर, समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे, गुणा करने, तो चलिए गुणा करते हैं। पूरे में होगा समय, ये दोनों पक्ष में करेंगे। यहाँ लगेगा ब्रैकेट, देखो अगर इस बार ए इनवर्स का मैंने गुणा किया इस पक्ष में, a² - 5a + 7i, एक पक्ष हमारा ये ना हो गया, दूसरा पक्ष हमारा हो गया ए इनवर्स इंटू। तो चलिए इसका गुणा इसमें करते हैं, तो हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए² -5 ए इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स बराबरी का हो जाए। बातें कंफर्म सभी को, कहीं दिक्कत किसी को? चले पूरा बेसिक से बताएंगे। ये ए इनवर्स से घात करवा -1, ए के अगर नीचे रह जाए तो क्या हो जाए, प्रवेश +1, ऐसे a² इंटू हमारा ये लास्ट तरीका। हाँ, यहाँ जाएगा 1/, ए बच्चे देखो इसको हमने पहले लिखा है, इसको बाद में ये नीचे आएगा तो क्या बनेगा, ऐसे लिख देते हैं 1/a के घाते 1, और घाते 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक। अगर प्लस का 1 है तो प्लस का 1 नहीं लिखा जाता। ये हमारा बन गया कितना, 1/a इंटू a² -5a इंटू इसको भी नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1/a। ये बच्चे इसको रहने देते हैं, क्योंकि सबको चेंज कर देंगे तो इनवर्स किसका निकालेंगे, अगर सबको चेंज कर देंगे तो इनवर्स किसका निकालेंगे। ये बच्चे अब ये समझिएगा, आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका मान 1 होता है। और हमने बताया था कि आई का गुणा यदि मैं किसी भी मैट्रिक्स में करूंगा तो वापस से वही मैट्रिक्स आ जाता है। यदि मैं आई का गुणा अगर ए इनवर्स से करूंगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। तो जाएगा 7a इनवर्स बराबर 0। ए की एक घात से घात कट गया, ए से ए कट गया। तो समझिए यहाँ बच्चा हमारा a - 5i 1 है ना, 1 का मान कितना होता है, आई ना होता है। ए बच्चे जहां भी 1 होगा आवश्यकता अनुसार कभी आई लिख सकते हैं, कभी आई छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आई का मान कितना होता है 1 लिखो या ना लिखो। अरे 1 बा आई का मान 1 होता है, इसलिए मैं आई लिख सकता हूँ।
जैसे हमें आवश्यकता पड़ेगी उस आवश्यकता के अनुसार, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी आई का तो आई लिख देंगे, नहीं आवश्यकता पड़ेगी तो 1 लिख देंगे। मतलब यहाँ 1 नहीं लिखना है, हमें हाँ आई, मैट्रिक्स हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है। क्योंकि यहाँ देखो, अच्छा बताओ, अब अगर हम कह दें कि मैट्रिक्स ए में से 5 घटाओ, कैसे घटाओगे? मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स से नहीं घटता है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? आई में लिखना पड़ेगा। देखो ए में से 5 पे घट रहा है तो हम कह दें कि ए में से चलो 5 घटाओ, चलो घटाओ 3 2 4 7 घटाओ 5, घट में नहीं करेगा तो मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स से घटेगा। ठीक, तो यहां समझिए बच्चे ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा 5 आई की इसका मान होता है 1 प्लस 7 ए इनवर्स बराबर 0। हमें चाहिए ए इनवर्स का मान। हमने बताया कि जिसका मान हमको निकालना होता है उसको हम एक तरफ अकेले कर लेते हैं। ए इनवर्स को क्या करेंगे? अकेले करेंगे। इसको ये बच्चे ई बा माइनस उभर जाए तो ई बा प्लस उभर जाए तो चलिए हम क्या काम करते हैं, 7 ए इनवर्स बराबर 5 आई माइनस ए। चलिए मान रखते हैं 7 ए इनवर्स को हमने से रहने दिया, 5 आई का मान हम ऑलरेडी जानते हैं 1001 माइनस ए हमारे पास गिवन है 31 माइनस 1 2। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक। तो 7 ए इनवर्स बराबर जो हमारा आएगा, देखो 5 गुणा करेंगे तो जाएगा 5 0 0 5 माइनस 3 1 माइनस 1 2। घटा देते हैं बच्चे, 7 ए इनवर्स बराबर, तो घटाएंगे तब समझिए 5 में से 3 गया, 0 में से 1 गया -1, 0 में से -1 घटा, घटाने के -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, और 5 में से 2 गया 3। अब यहाँ समझिए अभी ए इनवर्स अकेले नहीं हुआ है, इस 7 से क्या करेंगे? भाग करेंगे, और यहाँ क्या माना जाता है? 1 क्या हो जाएगा? ये 1/7 ए इनवर्स बराबर 1/7 मैट्रिक्स हमारा 2 -1 1। अब हम क्या काम करते हैं? 1/7 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स बराबर हमारा आ जाएगा 2/7 माइनस 1/7 1/7 3। तो कुल मिलाकर के हमें जो है कि इसमें ए इनवर्स पहले तो करा के सिद्ध करिए, और फिर सिद्ध करने के बाद कहा था कि इसका इनवर्स निकालिए। तो इस क्लास में या इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज जो है 4.5 का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को कंप्लीट किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।